अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागदावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागदावाला, सरगोदा, पंजाब, पाकिस्तान। मैं आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा मौजू उज़्वे मखसूस के बारे में है और उज़्वे मखसूस की एक ऐसी बीमारी से मुतल्लिक़ है जिससे इंसान बल्कि फ़रीक़ैन को काफ़ी तकलीफ़ होती है। इस बीमारी से वो है उज़्वे मखसूस की ख़ारिश। उज़्वे मखसूस की ख़ारिश एक ऐसी बीमारी है जिससे फ़रीक़ैन को काफ़ी तकलीफ़ होती है, बल्कि मर्द हज़रात जो होते हैं जब उनको उज़्वे मखसूस की ख़ारिश लग जाती है तो इससे एक और बीमारी जन्म लेती है। वो है कि मुसलसल उज़्वे मखसूस पर ख़ारिश करने से आदमी को लज़्ज़त और सुकून मिलता है। जूं वो ख़ारिश करता है तूं और ऐसे ऐसे ही उसको लज़्ज़त बढ़ती जाती है और उसको सुकून ज़्यादा होता जाता है, जिसकी वजह से वो जलक का मरीज़ हो जाता है। चूँकि ज़्यादा ख़ारिश करने से इंसान का मादा मनविया ख़ारिज हो जाता है और इंसान को लज़्ज़त हासिल होती है। चूँकि ख़ारिश तो इलाज करने से ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो इसके साथ मरद लग गई है जलक की, वो नहीं ख़त्म होती। इससे इंसान जलक का आदी और जलक का मरीज़ बन जाता है। इस मामले में अतिबा और हुक्मा को ऐसी दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए जो फिलफौर नौजवानों का इलाज करे और फिलफौर ख़ारिश को ख़त्म करें। कि अगर उसका इलाज देर से किया जाए तो बाद औक़ात ज़ख़म हो जाते हैं और ज़ख़म होने से उज़्वे मखसूस जो है उससे खून आना शुरू हो जाता है और जब खून आना शुरू हो जाता है तो तकलीफ़ बढ़ जाती है और मर्द की हालत शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इसलिए इसका इतनी जल्दी इलाज करना चाहिए कि 1-2 दिन में ही ख़ारिश का मुकम्मल तौर पर आराम होना चाहिए और इसी ही से उसकी जो है रफ़ीक़ हयात यानी उसकी बीवी, अगर वो उसके साथ जमा करता है, हम बिस्तरी करता है, तो उसको भी ख़ारिश की बीमारी लग जाती है। और जब दोनों आदमियों को ख़ारिश की बीमारी लग जाती है तो उससे सोज़ाक और आतशक और इसके अलावा और कई तकलीफ़ें जो वरम और सोजिश जो है वो रहम की औरत को बढ़ जाती है और उसको हम बिस्तरी से काफ़ी तकलीफ़ महसूस होती है। तो इसलिए चाहिए कि उन्हें ऐसी दवा इस्तेमाल कराई जाए जो फ़ौरन उज़्वे मखसूस को सुकून और राहत दे, ख़ारिश को ख़त्म करे और उज़्वे मखसूस अपने अफ़आल जो है वो सही और बेहतर सा अंजाम दे। तो उसमें से हमारा एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो कि मुसलसल कदीम तिब से आजमाया हुआ है। उसमें गंधक आंवला सार है और पारा है। इसकी कजली बना ली जाए तो 2 तोला पारा कजली और 6 माशे सर पुदीना और
आध पाव वैसलीन इसमें मिलाकर मरहम तैयार कर लें। तो थोड़ी थोड़ी ये मरहम लगाने से जहाँ ज़ख्म हो, खून रसता हो, खारिश होती हो, जिस किस्म की भी जितनी भी ज़्यादा खारिश होती हो, ये फ़ौरन सुकून दिलाती है और फ़ौरन ज़ख्मों को भरती है। खारिश में आराम, जल्दी सुकून, तड़पता हुआ मरीज इससे ठीक हो जाता है और इंसान राहत और सुख का सांस लेता है, जिससे इंसान को इसकी तकलीफ से, खारिश की तकलीफ से निजात मिल जाती है। एक दो बार दोबारा सुनिए, गौर से सुनिए कि गंधक आंवला सार और गंधक आंवला सार 5-7 तोले, पारा 1 तोला इसकी कजली बनाएं और इसमें से 2 तोला पारा कजली ले लें और इसमें 6 माशा 7 पुदीना डाल लें और इसको अच्छी तरह रगड़ें, मिक्स करें और इसमें आप आधा पाव जो है वो वैसलीन डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स करके उज़्वे मखसूस के दानों और उज़्वे मखसूस की खारिश, उज़्वे मखसूस के ज़ख्म और भी जहाँ कहीं भी खारिश हो और जो ज़ख्म ठीक ना हो, मिसाल के तौर पर चंबल, दद्दर या कैंसर के ज़ख्म, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। वस्सलाम।